जय हिंद डियर स्टूडेंट। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज देखिए, हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को एक ऐसी तरीके से समझें, एक एग्जांपल से तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे बेटे, हमारे पास सपोज कर लेते हैं कि कहीं पर हमारी इन्वायरमेंट में कोई एक ऐसी घटना घट गई है जहाँ पर हमें हेलीकॉप्टर से या किसी वायुयान की मदद से वहाँ सेना पहुँचाना है। और सपोज कर लेते हैं कि यहां पर एक वायुयान आ गया और इसने क्या किया कि एक रस्सी यहां से लटकाई। ध्यान से समझना बेटे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को समझने के लिए। तो यहां से एक रस्सी लटकाई और सेना के जवान को बोल दिया कि आप यहां पर जो है, ये सपोज कर लेते हैं कि ये 10 मीटर की हाइट पर है। सेना के जवान को बोल दिया कि 9.5 मीटर पर यहां कहीं पर आप रुक जाना। तो ये सेना का जो जवान रस्सी के सहारे जो उतर रहा है वो रुक सकता है, ऐसी वैल्यू पॉसिबल है। और अगर यहीं पर एक रस्सी ना लटकाकर इसने क्या किया कि एक सीढ़ी लटका दी और इस सीढ़ी के हर एक स्टेप सपोज कर लेते हैं 1 मीटर पर है। 1 मीटर पर हर एक सीढ़ी के स्टेप हैं। अब अगर यहां पर कैप्टन ने ऑर्डर किया अपने जवान को, अपने सोल्जर्स को, कि आप 1.5 मीटर पर रुक जाना, तो फिर वो सोल्जर सोचेगा, अरे कैप्टन तो पागल हो गया है, स्टेप तो 1 मीटर पर है और मुझे कह रहा है कि 1.5 पर रुक जाना, आप 1.5 मीटर पर रुक जाना, या ये कह रहे 1.25 मीटर पर रुक जाना, या 0.75 मीटर पर रुक जाना, या 2.5 मीटर पर रुक जाना, या 7.5 मीटर पर रुक जाना, ऐसे बोल रहा है अगर, जबकि हर एक स्टेप 1-1 मीटर पर है, तो वो जवान भी कंफ्यूज हो जाएगा, सोचेगा कैप्टन तो पागल हो गया, ये आज मरवा के ही छोड़ेगा। तो फिर थोड़ी सी यहाँ पर ट्रेजेडी होगी उसके साथ। तो यहां पर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जब हर एक स्टेप यहां पर ऐसे है, हर एक स्टेप 1 मीटर पर, तो ये वाली वैल्यू जो है वो पॉसिबल नहीं हो पा रही है। ऐसा नहीं कि ये वैल्यू है नहीं, लेकिन यहां पर पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। अगर आप इस सीढ़ी के सहारे उतर रहे हैं यहां के लिए, तो फिर या तो आप 1 मीटर पर रहेंगे, या 2 मीटर पर रहेंगे, या 3 मीटर पर रहेंगे, 4 मीटर या 5 मीटर। आपको एक रिस्ट्रिक्शन दे दिया गया, और जब आपको एक रिस्ट्रिक्शन दे दिया गया तो फिर आप यहीं कहीं पर रुक पाएंगे जहां पर स्टेप होगा। बीच की वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी, यहां की कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी, यहां की कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी। तो जब हम देख रहे हैं कि एक रिस्ट्रिक्शन दे दिया गया, बीच की कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है, एक सर्टेन वैल्यू ही पॉसिबल है, एक सर्टेन वैल्यू के रेफरेंस में ही आप बात कर सकते हैं। बस इसी चीज को बोला गया है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस या फंडामेंटल चार्ज। या किसी एटम के पास जब जो चार्ज होगा वो या तो 1 कूलाम का चार्ज होगा, या तो 2 कूलाम का चार्ज होगा, या हम ऐसे कह सकते हैं कि किसी एटम के पास हुआ या तो 1 ई चार्ज होगा, या तो 2 ई चार्ज होगा, या तो 3 ई चार्ज होगा, या तो 4 ई चार्ज होगा। अब यहां पर प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, प्लस और माइनस। प्लस साइन ये इंडिकेट करेगा कि किसी एटम ने 1 ई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया है, माइनस साइन ये इंडिकेट करेगा किसी एटम ने 1 ई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया है, या प्लस सिंबल यहाँ इंडिकेट करेगा कि 2 इलेक्ट्रॉन किसी एटम ने डोनेट कर दिया है, माइनस सिंबल ये यहाँ पर इंडिकेट करेगा कि -2 इलेक्ट्रॉन किसी ने एक्सेप्ट कर लिया है। तो बस यही चीज है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसी को हम लोग देखते हैं। चार्ज इज क्रिएटेड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज कब क्रिएट होता है? जब कोई एक एटम क्या हो किसी दूसरे एटम को क्या करे, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दे। कोई एक एटम किसी दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दे, तो जो क्रिएट होता है इनके इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर करने की वजह से, वो जो फिजिकल पैरामीटर है उसी को हम लोग चार्ज बोलते हैं। सो द नेट चार्ज ऑन a body is always an integral multiple of magnitude of charge on an electron।
और कभी भी कोई एटम किसी दूसरे एटम को जो चार्ज डोनेट करता है तो वो 1.5 इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकता। इसका कहने का मतलब है 1.7 इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकता। इन सब फॉर्म में, डेसिमल फॉर्म में कोई भी इलेक्ट्रॉन वो डोनेट नहीं कर सकता है। एक एटम दूसरे एटम को, जब भी एक एटम दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो वो क्या करेगा, या तो वो +-1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, +-2 इलेक्ट्रॉन, बीच की कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी। इसी चीज को बोला गया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अरे आपको एक और एग्जांपल देते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल, और मेरा ये एम रहता है कि जब कभी भी हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ते हैं ना तो हम ये एग्जांपल अक्सर दे दिया करते हैं। जैसे आपके घर में 5 लोग हैं, ये 5 लोग हैं, और आपके घर में अभी नया एक बच्चा पैदा हुआ है, जस्ट उसको 1-2 सेकंड हुआ है। अब आपसे पूछिए आपके घर में कितने लोग हैं, आपका आंसर क्या होगा? 5.1 या 5.5, 5.5 लोग हैं, या 5.25 हैं, या 4.25 हैं, या जो कुछ भी है। आप ऐसा बोल सकते हैं क्या कि 25 या 5.75, ऐसा कुछ आप बोल सकते हैं क्या? नहीं। वो बच्चा चाहे 1 दिन का हो, चाहे वो 1 सेकंड का हो, चाहे 1 साल का हो, चाहे वो 10 साल का हो, चाहे जितना छोटा हो, चाहे जितना दुबला हो, चाहे जितना पतला हो, चाहे जैसा भी हो, अगर वो इस धरती में पर है और वो आपके परिवार का, आपके कह सकते हैं कि फैमिली का मेंबर है, तो फिर आप उसको, अगर वो आया है 1 ही सेकंड, 2 सेकंड, चाहे जितना भी टाइम हुआ, तो फिर आप उसको क्या काउंट करोगे? +1 ही काउंट करोगे, और आप बोलोगे कि मेरे घर में 6 लोग। जब आप अपने घर में 1.25, 1.25 ये सब नहीं ले पा रहे हैं, तो कोई एटम किसी इलेक्ट्रॉन को कैसे एक्सेप्ट कर सकता है इन सब में, जबकि इलेक्ट्रॉन उस एटम का मेंबर होता है। तो वो भी क्या करेगा कि किसी एटम से इलेक्ट्रॉन लेगा तो कहेगा भैया हमें पूरा का पूरा 1 इलेक्ट्रॉन दीजिए, पूरा का पूरा 1 इलेक्ट्रॉन लीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन दीजिए, 4 इलेक्ट्रॉन लीजिए, ऐसे बोलेगा वो सीधा। ऐसे नहीं बोलेगा 2.5 इलेक्ट्रॉन दे दो, 3 इलेक्ट्रॉन दो, 3.5 इलेक्ट्रॉन दे दो, ऐसे नहीं बोलेगा वो अगर देगा किसी को इलेक्ट्रॉन तो 1, 2, 3 ऐसे, यानी कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ n नंबर में कोई भी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का वो ट्रांसफरेशन करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो रैंडम कोई भी वैल्यू एक्सेप्ट करेगा। तो इस तरीके से हम इसे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। कोई एटम किसी दूसरे एटम से जब इंटरेक्ट करता है या चार्ज का ट्रांसफरेशन करता है तो एटलीस्ट मिनिमम कितना इलेक्ट्रॉन को वो एक एटम दूसरे एटम से ट्रांसफर कर सकता है, तो वो स्मॉल e कर सकता है। इस स्मॉल e की वैल्यू आप सभी लोग जानते हैं 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम होता है। और एक इलेक्ट्रॉन जब कभी भी एक एटम डोनेट करता है तो उसके साथ 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम का मास भी चला जाता है। एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग है, उसकी भी बात हम यहीं कर लेते हैं। मास से रिलेटेड बहुत बार ये चीजें आ जाती हैं। बेटे आप क्या सोचते हो कि किसी एटम ने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो उसके मास पर कोई फर्क नहीं पड़ा? अगर किसी एटम ने 1 इलेक्ट्रॉन क्या किया, डोनेट कर दिया, बेटे डोनेट कर दिया, तो उसके साथ 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम का मास चला गया, इतना मास चला गया। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, एक्सेप्ट किया है, तो उसके पास अब क्या हुआ, 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम का मास क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। जिसने डोनेट किया है उसका मास डिक्रीज हुआ, जिसने डोनेट किया उसका मास डिक्रीज हुआ, जिसने एक्सेप्ट किया उसका मास इंक्रीज हुआ। तो जो एक्सेप्ट करता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, उसका मास इंक्रीज होगा, और जो डोनेट करता है उसका मास क्या होता है, डिक्रीज होता है। अगर इसने डोनेट किया 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो इसका जो मास होगा वो क्या होगा, 2 × 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम कम हो जाएगा। अगर इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया तो इसका मास कितना इंक्रीज हो जाएगा, 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम, ये इंक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब हम लोग समझ गए हैं कि इलेक्ट्रॉन अगर मास को, कोई भी एटम अगर मास इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो मास इंक्रीज होने वाला है, और इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तो मास डिक्रीज होने वाला है। तो हम लोग ये भी जान गए हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने साथ इतने मास को कैरी करता है, इलेक्ट्रॉन इतने मास को कैरी करता है।
और किसी भी प्रोसेस में हम ये जानते ही हैं कि चाहे वो फिजिकल प्रोसेस हो, केमिकल प्रोसेस हो, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी वैलिड होता है। और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में अभी हमने बताया कि कोई एटम किसी एटम से अगर चार्ज का ट्रांसफरेशन करता है तो वह एक स्मॉल अमाउंट में करता है, जो स्मॉल ई ही, जिसे हम एलिमेंट्री पार्टिकल बोलते हैं या फंडामेंटल चार्ज बोलते हैं, और जिसकी वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। अगर इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर माइनस लगेगा, और प्रोटॉन है तो इसी में ये 1 प्लस इतना 10⁻⁻19 कूलाम हो जाता है। एक चीज और बता दे बेटे कि इलेक्ट्रॉन जो होता है जब किसी एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर जाता है तभी चार्ज क्रिएट होता है, अदरवाइज नहीं होता है, वो न्यूट्रल स्टेट में होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो एनी फिजिकल एग्जिस्टिंग चार्ज इज द ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल चार्ज ई। कह रहा है कि अगर फंडामेंटल चार्ज ई है और इसमें कोई भी इंटीग्रल मल्टीपल करते हैं जो एक नेचुरल नंबर होगा, और उस नेचुरल नंबर की वैल्यू हम 1 2 3 4 5 6 ऐसे रखें, तो किसी एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर जो चार्ज का ट्रांसफरेशन होने वाला है वो Q इज इक्वल टू एन ई होगा। Q इज इक्वल टू एन ई, जहां n की वैल्यू कितनी होगी 1 2 3 और 4 डॉट 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 ऐसे चला जाएगा। और फिर हम यहां से ऐसे भी लिख सकते हैं कि या तो फिर कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन, या फिर प्लस माइनस 2 इलेक्ट्रॉन, प्लस माइनस 3 इलेक्ट्रॉन, प्लस माइनस 4 इलेक्ट्रॉन, इन्हीं सब का ये क्या करेगा, ट्रांसफरेशन करेगा, जिसे हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं, या इसी को दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ द एटॉमिसिटी भी बोलते हैं, या इसी को प्रिंसिपल ऑफ द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। तो आई थिंक क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आपको पसंद आया होगा। फिजिक्स टाइम के यूट्यूब चैनल पर बीएससी के डेली अपडेट हो रहे हैं लेक्चर्स, तो उनको देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस पर जाकर आप फिजिक्स टाइम का यूट्यूब चैनल विजिट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू बेटा।